नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं। देखिए, इससे पहले टाइप 1 का क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 220 जो है व्हाट परसेंट लेस देन 300। 220 जो है वो कितना प्रतिशत लेस है 300 से। तो देखिए 220 और 300, इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो ये डिफरेंस है 80 का। और क्या बोल रहा है, कितना परसेंट लेस है किससे? तो जिससे होगा कभी भी उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो मतलब 300 से ये जो 220 है वो कितना प्रतिशत कम है। तो जिससे बोलेगा, तो जिससे कभी भी बोलेगा हम लोगों को, तो उसको हमेशा रखना है डिनोमिनेटर में। तो यानी कि 300 आ गया डिनोमिनेटर में। कितना कम है? 80 कम है। और इसको कितने से गुना कर देंगे परसेंटेज के लिए? 100 से गुना कर देंगे। तो इतना परसेंटेज जो है वो हमारा उत्तर होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 2 जीरो खत्म, बच गया कितना? 80/3। 3 2 जा 6, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा, यानी कि 26.66%। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 570। 95 570 का कितना परसेंट है? तो यानी कि 95/570 इंटू 100। ठीक, 19 के टेबल में ये दोनों चीज आता है। 19 5 जा और 19 3 जा, है ना। 30 1 0 खत्म, यानी कि 50/3। 50/3 को हमको पता है 16 पूर्णांक 16 48 2 16 होल 2/3% इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 1625 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3250। मतलब 3250 से 1625 कितना प्रतिशत कम है? तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि 1625 का 2 गुना करेंगे 3250 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि 1625 जो है, या 3250 में से 1625 घटाएंगे तो कितना होगा? 1625। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 1625 इसको डिवाइड करें कितने से? तो 3250 से और इंटू कितना कर दे? 100। इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 2, और इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 50%, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.02 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.2। तो जो है उसको पहले ऊपर लिख देंगे, जिससे बोल रहा है उसको नीचे लिख देंगे। 100 से गुना करेंगे 1 दशमलव, यानी कि 1 0 नीचे आएगा। 2 दाहिने 10, यानी कि 10%। ठीक है, बहुत आसान ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है कि यदि सीता का वेतन गीता के वेतन से 50% अधिक है। सीता का वेतन गीता के वेतन से 50% अधिक है, तो गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? तो इसके लिए देखिए 2-3 अप्रोच है। बहुत सिंपल सा एक अप्रोच हम लोग सीखते हैं कि 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2। और हम लोग ओरिजिनल नंबर वाला कंसेप्ट इससे पहले वाले टाइप 1 में पढ़े हैं। यानी कि 2 ओरिजिनल नंबर है और 2 का 50% कितना है? 1 है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या हम कहना चाह रहे हैं कि 2 का 50% कितना है? तो 1 है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कह रहा है? सीता का वेतन गीता के वेतन से 50% अधिक है। तो कौन अधिक है? तो सीता का वेतन ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो गीता के वेतन से ज्यादा है। तो 2 का 50% 1 है, और 2 अगर मानते हैं कि ये जो है वो गीता का वेतन है, तो इसमें 50% और जोड़ेंगे तो किसका वेतन आ जाएगा? सीता का वेतन। तो
तो यानी गीता का वेतन अगर 2 यूनिट है तो सीता का जो वेतन होगा वो क्या होगा, इस 2 का 50% 1 है, तो यानी कि 2 तो होगा ही, प्लस 1 और जुड़ जाएगा, यानी कि सीता का वेतन कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब पूछ ये रहा है, तो ये बताइए आप, तो गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो गीता का वेतन सीता के वेतन से, समझिएगा बात, गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कितना कम है, 1 कम है। तो जिस से बोलता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो कम कितना है, तो ये जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है, तो ये डिफरेंस 1 यूनिट का है। तो 1/3 गुने 100, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 33.1/3%। बताइए ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक इंटरवल है 2 घंटे 40 मिनट का, लेकिन गलती से उसको एस्टिमेट कर लिया गया 2 घंटे 45.5 मिनट। तो ये पूछ रहा है कि एरर कितना है। तो लेना कितना था एक्चुअली में, 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट, तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 40 मतलब 40 जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा, तो 120 में 40 जोड़ेंगे तो 160 मिनट। और गलती से ले कितना लिया, तो 2 घंटा 45.5 मिनट, यानी कि 120 मिनट तो लिया ही और ये 45.5 मिनट ज़्यादा ले लिया, तो ये हो गया 165.5 मिनट। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 5.5 का डिफरेंस है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि एरर का कितना परसेंटेज होगा। क्या पूछ रहा है, बताइए आप कि एरर का कितना परसेंटेज होगा। तो एरर का कितना परसेंटेज होगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो एरर है 5.5, कितना पे ये एरर है, तो ये एरर है सर 160 पे, गुना कर देंगे 100 से, 1 दशमलव को हटाएंगे तो 0, 2 0 खत्म, यानी कि 55/16 ये हमारा उत्तर होगा, इतना परसेंटेज। अब फ्रैक्शंस को तोड़ दें आप, अगर तो तोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 48 और 8 7 15। बताइए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है 2 नंबर का वो कितना है, 25%। 2 संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25%। तो ये पूछ रहा है 25% है सम देयर सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। मतलब 2 संख्या का डिफरेंस, मान लीजिए 2 संख्या x y है, 2 संख्या का डिफरेंस, ये इक्वल है किसके, तो 25% उसके जोड़ के, यानी x प्लस वाई के। तो अब पूछ रहा है हमसे कि इसका भाई लार्जर और स्मॉलर नंबर का क्या बताइए, तो रेशियो बताइए। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 25% है। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का, यानी उन दोनों के सम का 25% है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 25% यानी 1/4, और ये क्या हो गया, x प्लस वाई। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू x प्लस वाई। 4x में से ये वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर जाएगा तो 5y, यानी कि x बाय वाई अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि 5:3 हमारा जवाब है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए r इज 4 टाइम्स एज लार्जर एज s, r जो है वो 4 गुना बड़ा है s से। ठीक, द परसेंटेज ऑफ s लेस देन r, r जो है वो 4 गुना है किससे, s से। ठीक है ना। तो ये अब पूछ रहा है कि द परसेंटेज दैट s इज लेस देन r, वो परसेंटेज बताएं जो कि s जो है वो r से कम है। तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ये 4 गुना है
तो यहाँ से हमको एक चीज़, तो अगर हम रेशियो लें तो कितना हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 1/4, और 1/4 अगर मतलब इसको अगर R/S निकालें यहाँ से R/S, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब पूछ ये रहा है यानी कि R अगर 4 यूनिट है तो S कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक, अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत S R से कितना प्रतिशत कम है, तो S R से 3 यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है, 3/4 इंटू 100 काटेंगे तो 25, ये हो जाएगा 75। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही हम इसको 3/4 को 75% लिखते हैं, पता होगा आपको। चलिए, ये क्या कह रहा है कि दो नंबर 20% और 50% कम है तीसरे नंबर से। तो मान लीजिए कोई नंबर 100% है और 20% कम है, तो इसका मतलब जो पहला नंबर है वो 80% होगा। दूसरा नंबर 50% कम है, तो यानी कि दूसरा नंबर कितना होगा, 50% होगा। और पूछ रहा है कि तब ये हमको बताइए कि पहली संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरे संख्या का, तो जिसका होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि 80/50 इंटू 100। अब देखिए इसको काटेंगे 20, यानी कि 160%। क्लियर है बात। अब देखिए ये कह रहा है कि 60% ऑफ ए ये बराबर है 30% ऑफ बी के, है ना, यानी कि 60% ऑफ ए ये इक्वल्स है 30% किसके, ऑफ बी के। तो हमसे ये पूछ रहा है, और बी जो है ये भी दिया हुआ है, बी जो है वो क्या है, X% है किसके, तो B X% है, B X% है A के। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप X का वैल्यू बताएं। क्या बताएं आप, X का वैल्यू बताएं। तो पहले बात तो ये है कि इस ऊपर वाले इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इस परसेंटेज को हम चाहें तो इस परसेंटेज को इस परसेंटेज से ख़त्म कर सकते हैं। 30 को 60 से 30 दूनी 60, यानी कि 2A इक्वल्स टू B लिख सकते हैं, यानी कि A/B इक्वल्स टू 1/2, A/B इक्वल्स टू 1/2। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत है, आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ अब इस इक्वेशंस में देखें तो इसको B/A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, X%। इसको पलटेंगे तो A/B लिख सकते हैं 1/X%। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये ऐसा अगर हम लिख सकते हैं, और इस तरीके के फ्रैक्शंस है, मतलब 1/2 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 50%। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए 10% ऑफ ए इक्वल्स टू 25% ऑफ बी। तो ये हमसे पूछ रहा है 40% ऑफ ए कितने के बराबर होगा। तो 10% जो है ए का ऑफ ए, 10% ऑफ ए जो है 10% ऑफ ए जो है वो इक्वल्स है किसके, तो 25% ऑफ बी के। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रतिशत से अगर हम प्रतिशत को ख़त्म करें, 10 से 5 दूनी 10, 5 6 25, यानी कि A/B इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 5/2। अब हमसे ये पूछ रहा है कि A का 40% कितना होगा। तो A जो है एक्चुअली में 5 यूनिट है और B जो है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 5 का 40%,
तो 5 यूनिट का 40% आप अगर निकालेंगे 5, है ना, 2 दूनी 4, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। चलिए देखिए, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। यहां ये बात समझ में आ रहा है ना कि 2 यूनिट क्यों होगा। ए अगर 5 यूनिट है तो बी कितना है? 2 यूनिट है। तो हमको ये पूछ रहा है इसका 40%, तो इसका 40% 2 यूनिट होगा। अब इसके जगह पे जो नंबर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 25% ऑफ ए प्लस बी, ये इक्वल्स है 35% ए माइनस बी के। तो 25% मतलब 1/4 क्या चीज? ए प्लस, इसको ऐसा परसेंटेज नहीं भी कन्वर्ट करे तो मेरा काम चल जाएगा। क्या कर रहा है? ऐसे ही रहने दे। 25% ए प्लस बी, ये इक्वल्स है 35% ए माइनस बी के। ये हमको समझ में आ रहा है। अब क्या करें हम? 5 25 और 7 पंचे 35, परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5a प्लस 5b, ये इक्वल्स होगा 7a माइनस 7b। इसको कैलकुलेट कर लें तो इस a वाले को इधर ले जाएंगे और इस b वाले को इधर ले आए तो 12b इक्वल्स टू हो जाएगा 2a। तो यानी कि a बाई बी, ये 2 से 6, a बाई बी इक्वल्स टू 6/1। तो ये पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत a होगा? a का बराबर है, a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत? यानी कि ये b का कितना प्रतिशत? ये 1 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। तो ये अगर 100% होगा तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा? 600%। तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। क्या कह रहा है कि अंजलि's सैलरी इज 25% मोर देन मीना's सैलरी। अंजलि का सैलरी 25% अधिक है मीना के सैलरी के। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमको ओरिजिनल नंबर वाला कंसेप्ट एकदम ध्यान रखना है। 25% का जो फ्रैक्शंस है वो हम लोग 1/4 लिखते हैं, यानी कि 4 ओरिजिनल नंबर है और इस 4 का 25% अगर हम निकालें तो ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। अब अंजलि का जो सैलरी है वो 50% अधिक है मीना के सैलरी से। तो मीना का सैलरी अगर 25% अधिक है तो किसके सैलरी से? मीना के सैलरी से। तो मीना का सैलरी अगर 4 यूनिट है तो इसमें 1 यूनिट और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अंजलि का सैलरी। तो मीना का सैलरी ये लिखते हैं 4 यूनिट, तो अंजलि का सैलरी हो जाएगा कितना यूनिट? 5 यूनिट। ठीक। अगर अंजलि बचाती है 1250 रुपया, जो कि 5% है उसके सैलरी का, तो हमको मीनाज का सैलरी पता करना है। तो ये 5 यूनिट का कितना प्रतिशत? 5% कितना है? तो ये है 1250। 5 यूनिट मतलब उसका पूरा सैलरी, 5 यूनिट मतलब उसका 100% जो सैलरी है उसका कितना? 5% है 1250। तो 5% अगर 1250 है तो 1% कितना होगा? तो 1% हो जाएगा 1250। 1% कितना हो जाएगा? तो 1% हो जाएगा 1250/5, यानी कि 25 पंचे 125। और इसको अगर हम लोग चाहें तो 100% अगर निकालना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 25,000। ठीक। अब हमसे ये पूछ रहा है तो
मीना का वेतन बताइए। तो मीना का वेतन इसका 25,000 हो गया 100%, और ये कितना है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना होगा 5,000 का, और इसका सैलरी कितना है 4 यूनिट, यानी कि इसका सैलरी हो जाएगा 5 का 20,000 रुपये। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है। आप समझिए बातों को, ये 100% कितना है 25,000 रुपया, और ये कितने के बराबर है 5 यूनिट जो है वो है 25,000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट है 5,000। तो 1 यूनिट अगर 5,000 है, तो जो 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट वो कितने के बराबर होगा, तो वो बराबर हो जाएगा आपको 20,000 के। ये है 20,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक ओमेन का एनुअल जो सैलरी है 2022 में वो कितना है 5,50,000, जो कि 10% ज़्यादा है किससे 2021 के सैलरी से। तो देखिए परसेंट, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो 10%, तो 10% को क्या लिखते हैं 10% को 1/10, और 10% ज़्यादा है, तो यानी कि 10 यूनिट पहले रहा होगा, तो इसका 10% कितना 1, यानी कि पहले अगर 10 यूनिट रहा होगा तो ये बढ़ के हो गया 11 यूनिट, और 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो है आपको कितना, बड़ा आराम से समझिए 5,50,000। 5 लाख ये जो वैल्यू है वो है 5,50,000 है ना। तो 11 यूनिट 5,50,000 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से 1 यूनिट निकालें तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5,50,000, और इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 पचे 55, ये हो जाएगा कितना 5 पे 4 0, 50,000 रुपया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि तो आप हमको ये बताइए कि 2021 में इसका वेतन कितना रहा होगा। तो 2021 का अगर वेतन हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2021 का वेतन बताइए, तो 2021 में था 10 यूनिट, ठीक है ना। 2022 में हो गया 11 यूनिट, तो ये 2021 का है और ये 2022 का है। तो 2022 का वेतन 5,50,000 रुपया दिया हुआ है हमको, और 1 यूनिट का वैल्यू है 50,000, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000 गुने 10, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 50 ज़्यादा हो गया, 1 0 हटा दीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि ये जो वैल्यू हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग जीरो सही से नहीं लगाएं, जीरो लगाएंगे 5 लाख में 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख। क्लियर है बात। तो ये जो ऑप्शन है ए हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है कि 24 कैरेट जो सोना है वो उसको हम लोग 100% प्योर गोल्ड कंसीडर करते हैं। तो आप हमको ये बताएं कि 22 कैरेट जो गोल्ड होगा वो कितना प्रतिशत प्योर होगा। तो क्या कह रहा है कि 24 कैरेट अगर मान लीजिए ये 100% प्योर गोल्ड है, तो 22 कैरेट कितना प्रतिशत होगा। तो यानी कि 22/24 और इंटू क्या कर देंगे 100। क्लियर है। तो 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, ये और कटेगा क्या, तो 6 और ये 50 और कटेगा 3 और 25, यानी कि 25 इंटू 11/3 सही है, इतना प्रतिशत होगा। चलिए देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हमको टैकल करना है। कह रहा है कि रवि का जो सेविंग है वो कितना है, तो रवि का सेविंग है आपको 18% उसके सैलरी का, और मोहन का जो सेविंग है वो है 24% उसके सैलरी का। दोनों का जो अर्निंग है वो क्या है, जो सैलरी है वो क्या है, सेम है।
तो अगर मोहन मान लीजिए 2400 रुपया बचाता है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि रवि कितना रुपया बचाता होगा। ठीक, अब देखिए सेम सैलरी है, मान लीजिए 100 यूनिट, ये 24% बचाता है, ठीक है ना, यानी 24 यूनिट बचाता है, और ये बचाता है 18 यूनिट। तो जो 24 यूनिट है वो एक्चुअली में बराबर है किसके, 2400 के। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट हो जाएगा 100 रुपया। तो ये 100 रुपया बचाता है, सेम सैलरी है, ये 18 यूनिट बचाता है, तो कितना रुपया बचाता होगा, 18 गुने 100 यानी कि 1800। बताइए, क्लियर है। चलिए देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शंस का इंक्रीज कर दिया जाता है 100%, ठीक, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाता है 450%, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शंस कितना हो जाता है, 1 होल 1/20। तो पूछ हमसे ये रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शंस कितना होगा। क्या कर रहा है, न्यूमरेटर को 150% बढ़ा दिया जाता है। तो अगर 100% है तो 150% बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा 250%। डिनोमिनेटर को क्या कह रहा है कि ये बढ़ा दिया 450%। तो 100% पहले से था, तो ये हो गया 550%। और तब जो फ्रैक्शंस हो जा रहा है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब जो फ्रैक्शंस हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 21/20। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए आप कि भाई जो रिजल्ट ओरिजिनल फ्रैक्शंस होगा वो कितना रहा होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको उत्तर जो है वो मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 0 5 0 खत्म, 5 के साथ जो 0 है वो खत्म, 5 25, 11 5 55, यानी कि न्यूमरेटर इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 11, ये है 21/20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि ओरिजिनल फ्रैक्शंस था हमारा, ये 11 इधर जाएगा, 21 इंटू 11 अपॉन 20 इंटू 5 यानी कि 20 पंचे 100। 21 को 11 से गुना करेंगे, तो 11 को 1 से गुना करेंगे, 1 कैरी 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया, 23, यानी कि 231/100। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शंस है, 231/100। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इस तरीके का आए तो थोड़ा सा बक्सा उक्सा बना करके हम लोग बताते हैं। ये एक बक्सा, एक बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस को पुनः एक बार। क्या कर रहा है, टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स का है। रोहन क्या करता है, 60% जो है पहला 50 क्वेश्चंस का उत्तर देता है सही सही। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज डज ही नीड टू आंसर करेक्टली इन द रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस, यानी कि 50 क्वेश्चंस एक बार बनाना है, फिर 50 क्वेश्चंस एक बार बनाना है, ठीक है ना। इतना तो बात क्लियर है। क्वेश्चंस टू स्कोर 80% मार्क्स, मतलब 80% मार्क्स आने के लिए हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यानी कि ये 100 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बताइए, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या कर रहा है रवि, पहला 50 क्वेश्चन का 60% सही जवाब देता है। तो 50 का 60%, तो 50 का 10% कितना, 5, तो 60%, 6 पंचे 30, यानी कि कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ये सही सही बना लेता है। तो बताइए कितना क्वेश्चन सही बनाएगा इसका कि उसको 80 क्वेश्चन सही हो जाए। तो 30 50 में से सही बना लिया, तो अगला 50 में से फिर 50 सही बनाना पड़ेगा, तभी नहीं ये 80 होगा। समझिए बातों को, ये 50 सही बना लिया, 50 में 30 सही बना लिया, तो इस 50 में इसको टोटल 50 सही बनाना होगा, तभी ये कितना परसेंटेज ला सकता है नंबर, यानी कि 80 क्वेश्चन सही कर सकता है, 80% नंबर ला सकता है। क्लियर है बात।
तो कितना प्रतिशत सही उत्तर देना पड़ेगा, यानी कि इस बाकी का तो उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर देने पड़ेंगे। तो शेष प्रश्न कितना है 50, और 50 का 50 सही देना पड़ेगा, मतलब 100% उसको सही जवाब देना पड़ेगा, तभी जो है वो 80 नंबर प्राप्त कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए। कोई स्कूल का इवेंट है, कोई क्या है, स्कूल का इवेंट है, तो 80 स्टूडेंट और 5 टीचर है, मतलब स्टूडेंट छात्रों की संख्या है 80 और शिक्षकों की संख्या है 5। अब ये बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट रिसीव स्वीट्स इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 80 का 25%, 80 का 25% यानी कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 20। तो 80 का 25% हो जाएगा 20। तो हर विद्यार्थी को इतना मिठाई मिला, मतलब 20-20 मिठाई मिला। और क्या कह रहा है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर रिसीव स्वीट्स इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टीचर जो है उसको, जो 5 शिक्षक है उसको जितना भी छात्र है, यानी 80 जो स्टूडेंट है उसका 50% मिठाई मिला। तो 80 का 50% यानी कि 40। तो पूछ ये रहा है कि कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना मिठाई बांटा गया। ठीक, तो 80 स्टूडेंट और हर एक को मिला कितना कितना मिठाई 20-20। 5 टीचर, हर एक को मिला कितना कितना मिठाई 40-40, यानी कि 80 गुने 20 कर दें और प्लस क्या कर दें, तो 5 टीचर है और सबको मिला 40-40 मिठाई। बहुत मिठाई मिल गया इन लोगों को। तो यानी कि 1600 है ना, और प्लस 5 का 20 यानी कि 200। तो टोटल जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हो गया 1800। क्लियर है। तो कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, कैसे 2 लाइन में बन गया, ये सब आपको प्रैक्टिस से सीखने को मिलेगा। जो है उसमें क्या कर रहा है कि अरुण इज 8 years यंगर देन वरुण। मान लीजिए कि अरुण के एज को हम लोग, अरुण के एज को ए मान लेते हैं और वरुण के एज को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि अरुण इज 8 years यंगर देन वरुण। अरुण इज 30% द सम ऑफ देयर करेंट एज। ये हम करेंट एज माने हैं। तो अरुण जो है उसका उम्र, जो उन दोनों के उम्र का जो 30% होगा उसके बराबर होगा। अरुण वरुण से 8 वर्ष छोटा है। अरुण की आयु उनके वर्तमान आयु के योग का कितना प्रतिशत है 30% है। तो अरुण का आयु 1 है, इस दोनों के आयु के योग का, यानी कि आयु का योग a + b, इसका कितना प्रतिशत है, अरुण का आयु 30% है। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो a = 3/10 इंटू a + b। ये 10 इधर गया तो कितना हो जाएगा 10a = 3 टाइम्स ऑफ a + 3 टाइम्स ऑफ b। ये हो गया 7a = 3b। a/b = क्या हो जाएगा 3/7। तो इस दोनों के एज में अंतर कितने यूनिट का है, ये 3 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है, इसके बीच में अंतर है 4 यूनिट का। तो लेकिन वास्तव में जो अंतर है वो कितने का है, तो 4 यूनिट का अंतर नहीं है। ये जो 4 यूनिट है वो 8 साल का अंतर है। तो यानी कि 1 यूनिट जो है वो कितने साल का है 2 साल का है। अब हमको ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद वरुण की आयु कितनी होगी। तो 7 जो है 7 साल और 7 जो है यानी 7 यूनिट, 1 यूनिट 2 साल का है। तो यानी कि 7 यूनिट कितने साल का हो गया, 7 यूनिट का मतलब हो गया 14 साल। 5 वर्ष के बाद तो इसमें क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 19 साल हो जाएगा उसका आयु। क्लियर है बात। चलिए ये 21 नंबर क्वेश्चंस था। अभी देखिए जो सम है 2 संख्या का वो 510 है। बड़ी संख्या में अगर क्या करें, बड़ी संख्या इज डिक्रीज बाय 4% और छोटा संख्या को अगर हम लोग 8% बढ़ा दें तो फिर
जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमको ये पूछ रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है वो कितना होगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग कितना है, 510 है। तो दो संख्या हमको नहीं पता है संख्या क्या है, इसका योग है 510। लेकिन यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए, बड़े नंबर में 4%, मान लीजिए बड़े नंबर 100% है, तो उस 100% का में 4% कम कर दें तो यानी कि 96% हो जाएगा। और अगर जो छोटी संख्या है उसमें 8% की वृद्धि कर दे, तो छोटी संख्या खुद में 100% है और उसमें 8% बढ़ा दे यानी कि 108%। तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, ये है छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। तो यानी कि ये है कि 96% ऑफ 510 ये इक्वल्स है किसके, 108% ऑफ 510 के। ऐसा ही कुछ होगा। देखें अगर तो 95% जो है छोटा संख्या और ये बड़ा संख्या। देखिए बड़ी संख्या का 96% ये बराबर हो जाएगा किसके, छोटा संख्या, मान लीजिए छोटा संख्या को C मानते हैं, इसके 108% के। बड़ा संख्या यानी B, बिग नंबर, छोटा संख्या C, तो इसका 96% इसके 108% के बराबर हो जा रहा है। तो अगर निकालें B/C, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दें, 12×96, 12 नम्मा 108, तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक, तो ये 9 यूनिट है और छोटा जो संख्या है यानी कि ये छोटा संख्या वो 8 यूनिट है। क्या कह रहा है तो हम लोग को कि छोटी संख्या बताएं। तो पहली बात तो ये है कि ये 9 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, इन दोनों को जोड़ें तो ये 17 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों का जो सम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 510 को। बड़ा और छोटे संख्या का योग कितना है, 510। तो ये अगर 510 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 का। अब हमसे ये पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताएं। तो छोटी संख्या है कितना, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट यानी कि 8 × 30 यानी कि 240 होगा। तो छोटा संख्या 240 हो जाएगा। अगर इसमें बड़ा संख्या पूछा रहता तो बड़ा संख्या यानी कि 9 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 200, 9 × 70, 270। इस दोनों को जोड़ के देख लीजिए तो हमारा जवाब सही है, 7 4 11 का 1, 4 और 1 यानी कि 510। सही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है कि अगर 80% 80 ऐड कर दें किसी भी संख्या के 80% में, तो जो रिजल्टेंट है वो संख्या खुद हो जाता है। मान लो नंबर n है, नंबर n में n के 80% में, समझिएगा n के 80% में अगर हम 80 जोड़ दें तो वो नंबर खुद हो जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर फिर उस नंबर का 25% क्या होगा ये बताइए। तो पहले तो नंबर निकालना होगा। तो अगर 80% जोड़ते हैं यानी कि n × 8/10 करते हैं प्लस 80 करते हैं तो n ही होता है, यानी कि ये हो गया 8n प्लस 800 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ n। तो ये इधर गया यानी कि 2n बराबर हो जाएगा कितना, 800। तो n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 400। तो n का वैल्यू 400 है यानी कि संख्या कितना है, 400। और इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है हमको 25% बताइए, यानी कि ये जो वैल्यू है 100 हो जाएगा। अब एक चीज़ और इसमें है हम लोग को कि इसको हम लोग वही ओरिजिनल नंबर वाला कंसेप्ट से बना सकते थे। कैसे बनाते हैं ओरिजिनल नंबर वाले कंसेप्ट से, वो देखिए। तो ओरिजिनल नंबर वाले कंसेप्ट से बनाने के लिए देखिए 80% अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 8/10। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब ये है
कि ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक, और इसका 80% कितना है, 4। तो 80% जो है संख्या का, उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 80 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है, वो ओरिजिनल नंबर खुद हो जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर खुद हो जा रहा है, यानी 5 हो जा रहा है, और उसका 80% है 4। इसमें कितना ऐड कर रहे हैं आप, 80 ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, 5। यानी कि ये आप समझिए कि इसमें ऐड हम कितना करें कि 5 हो जाए। ये ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है, 5 यूनिट का 80% 4 यूनिट है, तो इसमें हम कितना ऐड करें कि ये 5 हो जाए, तो 1 यूनिट ही ऐड करना होगा। और 1 यूनिट नहीं ऐड कर रहे हैं आप, कितना ऐड कर रहे हैं, 80, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 80 को। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो संख्या निकाले। तो संख्या है 5 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा 80 × 5, यानी कि संख्या हो जाएगा 400। अब पूछ रहा है इसका एक 25% बताएं, तो इसका 400 का 25% तो हम जानते हैं कितना होगा, 100 होगा। तो ये क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये बताएं कि दो नंबर x और y है, इस तरीके से है कि 7% ऑफ x, यानी कि 7% किसका, ऑफ x का, एंड 6% ऑफ y, और 6% किसका, y का, इक्वल है किसके, ये इक्वल है किसके, सम ऑफ 9% ऑफ x, 9% x के, ये इक्वल है 9% ऑफ x, और 15% y के, 15% ऑफ y के, 1/2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये मतलब 1/2 कर दें। अब ये जो 2 उधर था वो, उसको हम लोग इस तरफ रखें, अगर 2 बार परसेंटेज इधर है, इसको खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो यानी कि 14x प्लस 12y, ये बराबर हो जाएगा 9x प्लस 15y के। तो ये 12y इधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3y, ये 9 इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5x, यानी कि x/y जो है वो कितना हो जाएगा, 3/5। तो 3:5 जो है वो हमारा सही जवाब होगा।